हाँ आ गया, आपका आ गया। आ गया ना मेरा? हम्म। हाँ। तो पहला वाला कोड मैंने ना, ये सी लायन मेरे पास था ही, मैं कभी यूज़ नहीं किया था, लेकिन वो भी मैंने सेटअप कर लिया। अच्छा, सी लायन, वो तो शायद पेड वाला है ना। क्या है? सी लायन तो पेड है मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन मैंने पेड नहीं है, मैं उसने मुझे रजिस्टर किया कि भाई अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप करना है तो कर सकते हो। अभी कुछ हाँ हाँ। चेंज हुआ है या कुछ पता नहीं। इससे पहले क्या था, मैंने सी लाइन जब पहली बार करा था ना, और हम्म। एक दो कोड करे भी थे इसमें, तब मेरे भतीजा, मेरा जो भतीजा है, हाँ वो एनआईटी में पढ़ता है दुर्गापुर में, है ना। हाँ। तो उसका ले लिया था मैंने, तो यूज़ करता था, लेकिन उसका भी अभी मैंने ख़त्म हो गया तो मैंने रीलॉगिन नहीं किया, क्योंकि अभी मेरा कंपनी वाला लैपटॉप है ना, तो मैंने सोचा हाँ हाँ कि मैं हाँ। अपने उससे ही करके देखता हूँ कि क्या बोलता है। तो वो बोल रहा था कि पहले लॉगिन करो, लॉगिन करा तो वो बोला कि पर्सनल यूज़ के लिए करना है तो कर सकते हो, तो मैंने कर दिया, तो अभी तक मुझे करने दे रहा है। कुछ पे अच्छा, बे तो किया नहीं है मैंने, है ना। वैसे अगर सिर्फ अ, सी लायन आप इसीलिए कर रहे हो तो फिर दूसरा देख लेना, मतलब सबलाइन देख लेना। हाँ, सबलाइन भी देख ले, मैं वीएस कोड भी देख रहा था, हम्म। है ना। वीएस कोड मैं यूज़ करता हूँ कब कई कई बार, लेकिन उसमें मैं वो कंपाइलर मेरा, मतलब मैंने दो तीन इंस्टॉल किए तो वो मुझे वो करने नहीं दे रहा था, लेकिन वो मैं एक बार बैठ के कर लूँगा। लेकिन सी लाइन मुझे, मतलब मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा इस पे भी गया क्योंकि वो मुझे डीबग अच्छे से करने दे रहा था, राइट। सी लायन। हाँ, तो क्या होता है कि ब्रेक पॉइंट होता है ना, वैसे ब्रेक पॉइंट आता है जो वहाँ पे रुक जाता है, फिर वो नेक्स्ट 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 करके अपन जा सकते हैं, वैसा टाइप, अच्छा, पर वैसे है अभी ना। डीबग रहने देना, मतलब जो नीचे कंसोल में आउटपुट देता है एरर, हाँ, उसी एरर से डीबग वही मैं करना। बोल, ओके, ठीक जो, है, तो मैं वो वीएस कोड ही सेट कर दूंगा फिर। हाँ वी, क्योंकि आप यूज़ भी करते हो वी एस कोड, तो उसमें बस कंपाइलर मैं लिंक वीएस करना कोड पड़ेगा। और ये इंटेलिजे आईडिया अल्टीमेट दोनों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं बैकएंड का भी काम करता हूँ ना अभी, हम्म। बैकएंड फ्रंट एंड फुल स्टैक दोनों में, तो दोनों यूज़ करता हूँ, बट एनीवेज वो मैं वीएस कोड ही कर लूँगा, उसमें मैं काफ़ी मतलब फेमिलियर हूँ। हम्म। हम्म, हाँ ठीक है, सही तो रहेगा, अभी मैं, क्योंकि हाँ कर हाँ दो, बोलो, पेस्ट कर दो। मैंने हाँ क्योंकि हाँ एक बार सी लाइन करा था ना एक प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरे को तो वो बहुत हाँ अलग लगा था कि सिर्फ सी के लिए है, ये सी प्लस प्लस के लिए, और थोड़ा हाँ यूज़ भी अलग करना पड़ता है। राइट राइट राइट। मतलब सिर्फ डीएसए के लिए तो मेरे ख्याल से ये सब लाइम हो गया या वी एस कोड इंटेलिजा या ये सब ही ठीक है। हाँ, राइट राइट, एक मिनट, हाँ। हम्म। ये कौन सा है ये, इन वाला नहीं। ठीक है, मैं ये कर दूंगा, सबलाइम तो मैं नहीं करा है कभी सबलाइम यूज़, रहने दो, अगर बाकी आपके पास वी एस कोड है तो उसमें कर लेना। हाँ वी एस कोड ही कर दूंगा। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ये वाला है, हाँ। सारे ही पेस्ट कर दो, मैं देखता रहूँगा। मेरे को हाँ, तो बस ये ये देखना है कि हाँ ठीक फॉर्मेट में करा है ना ये। हाँ, नहीं आप कर दो, पेस्ट कर दो, मैं कर दूँ। ठीक है, ये हो गया पहला। हम्म। फिर मैंने एक साथ ही बहुत सारे कर दिए, तो वो कर देता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, ये इसमें मैंने दो तीन कर दिए, तो मैं आपको फिर बोलता हूँ कैसे, एक साथ ही कर दिए मैंने इसमें। वो करो, पेस्ट कर दो, फिर हम्म सब कर दोगे पेस्ट, उसके बाद देखेंगे। हम्म, रिवर्सर है, ठीक है। इसमें ना मुझे वो सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट है ना, तो हम्म। उसमें थोड़ा टाइम लगा, हम्म। लेकिन मैंने वो तो ठान लिया था कि मैं देखूंगा तो नहीं कहीं पे भी, तो तो आपने वो टाइम। टाइम लिमिट ही रखी ना कि 20 मिनट से ज़्यादा हुए तो छोड़ देते। हाँ, नहीं नहीं, उससे तो पहले हो गया मेरा, लेकिन हाँ फिर सही है। नहीं नहीं, उससे तो पहले, सब पहले हो गया, 20 मिनट तो नहीं लगा उसमें, थोड़ा फिगर आउट करने को, मतलब 15 17 मिनट लगे होंगे। मैं टाइमर लेके ही बैठा था वैसे, इसमें वो मोबाइल में, हाँ सही है फिर तो। इसमें खाली मुझे ये देखना है कि फोर लूप यहाँ पे है ना, तो ये सी लाइन ने मेरी ऑटो करेक्ट कर दी थी, तो मैंने फिर उसको देखा मैंने कि भाई ये फोर लूप क्या है ऐसा, है ना। तो मैंने, मतलब ये दो जगह वैसे ही रखी है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग शॉर्ट एंड फॉर्मेट ये होगा कुछ, है ना, आपको पता होगा। तो ये दो फोर लूप है, 31 नंबर पे और 36 नंबर पे, वैसे रखी है। बाकी मैंने खाली देखने के लिए भाई क्या है, अच्छा, क्योंकि उसने मुझे वो वार्निंग दे के ऑटो करेक्ट करने का ऑप्शन दिया, तो मैंने ऑटो तो करेक्ट कर दी, तो
हिसाब से हो गया। आपने देखा फिर ये क्या चीज़ है? हाँ हाँ, ये देखा मैंने, क्योंकि वो मतलब ये शॉर्ट एंड फॉर्मेट है ना, तो वो हम्म, एलिमेंट लेता है वो। हाँ, मतलब थोड़ा हम्म, एलिमेंट लेता है, पर इसीलिए सी लायन वगैरह हम्म, मतलब प्रेफर नहीं कर प्रेफर रहा नहीं था मैं, करना क्योंकि चाहिए। इसने ये डायरेक्ट बता दिया आपको कि ये यूज़ कर लो। हम्म। पर एक राइट राइट बाद राइट। में करेंगे, ये आइटरेटर है बेसिकली ये जो है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। तो स्टार्ट से करते हैं, पहले कर दिए ना आपने सारे पिस? हाँ मैंने सारे तकरीबन कर ही दिए, सम ऑफ ऑल एलिमेंट। वो हाँ कर दिए मैंने। वो वाला करा इसमें आपने कि अच्छा स्वैप वाला कर दिया? हाँ। मैंने स्वैप वाला, वो वाला नहीं करा है, नहीं 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 नहीं, वो कोड नहीं करा है मैंने, मैं भूल गया वो। मुझे याद आया, मैंने वो लॉजिक ब्रेक कर दिया, लेकिन कोड हम्म। नहीं करा है वो मैं। ये मैं यहाँ पे खाली लाइन लॉजिक नंबर लिख देता 60 हूँ। पे जो है ये कौन सा है? एक मिनट, मैं खाली लॉजिक लिख देता हूँ वो वाला। एक मिनट। नहीं, क्योंकि आपने मैंने यहाँ ना पे रोटेट करा है ना इसको? हाँ। ये 60 पे जो लाइन नंबर 60 पे। एक मिनट ना, लाइन नंबर 60, हाँ। ये मैंने वो करा है, रिवर्स है। रिवर्स, हाँ रिवर्स। रिवर्स है करा है, हम्म। विदाउट यूजिंग अनदर एरो। हाँ बस फिर इतने ही थे मेरे ख्याल से, यही था लास्ट। नहीं नहीं, एक वो था ना कि मतलब तीसरा वेरिएबल लिए बिना हमें स्वैप करना है। अच्छा हाँ। हाँ वो मैंने कोड नहीं करा है, लेकिन वो लॉजिक मैंने मतलब लिख दिया है, तो वो मैंने फिगर आउट तो कर लिया। हम्म। ये था ना, एक मिनट, ए माइनस बी, हाँ ए माइनस बी होगा ना, हम्म। ट्रांसफर ए माइनस। बी इज इक्वल टू, एक मिनट, ये 5 और 2 थे, तो बी हमने ले लिया, ए माइनस बी, ए लिया ए प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। हाँ बराबर है ना। आप फाइनल कर दो, फिर आखिरी में देख लेंगे इसको। हाँ एक मिनट में फिर से निकालते हैं। हम्म, हाँ बराबर है, राइट। हाँ, तो फिर चलते हैं पहले वाले से। हाँ। मैंने वैसे मतलब ऊपर लिखा था कि एन साइज का एरे आपको मिलेगा, ओ ओके ओके, वो मैंने, ओके। तो फिर आपको हर एक एरे को उस एन साइज से करना था। चलो कोई नहीं, वैसे आपने एरे बना दिया ऐसे, मतलब इनपुट वगैरह नहीं लेने थे आपको, डायरेक्ट करना था ऐसे। ओके ओके ओके। तो उसमें आपको फिर यहाँ ठीक है। पे एक इंटीजर मिल जाता है ऐसे। हम्म फिर आप यहाँ 4 की जगह डायरेक्ट एन से करते ऐसे, हम्म हम्म। ये सब नहीं करना पड़ता। राइट। ठीक है चलो, फिर अभी इसमें क्या रिजल्ट, आपने रिजल्ट में सबका सम डाल दिया। हम्म। और रिजल्ट। वो भी मैंने कुछ मतलब कोड देखे लीड कोड में, है हम्म। ना। हम्म। लीड कोड में मतलब ये कुछ वीडियोस वगैरह मैंने ऑल राइट। हम्म। और मैंने बहुत पहले कुछ तो टीएलई का देखा था, है ना, टीएलई करके एक आता है ना। हाँ वो कोर्स है, टेली हाँ एनिमेटेड। तो, हाँ तो वो मैंने बहुत मतलब 2 साल पहले वगैरह देखा था, उसने मुझे तब याद आया, उसने जब बोला था बंदे ने कि हमें प्लस प्लस लिखना है, आई प्लस प्लस की जगह, सॉरी प्लस प्लस आई लिखना है, क्योंकि क्या होता है कि ये कंपाइलर एक कॉपी क्रिएट करता है, राइट। हम्म। कई बार, और बाद में इंक्रीमेंट करता है, और प्लस हम्म। प्लस आई करते तो एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रिएट नहीं होती। तो हमें कोशिश करनी है कि जहाँ भी हो सके हम लोग प्लस प्लस आई यूज़ करें, है ना। हम्म। तो वो भी पर एक सवाल था ना, लिखा था कि आई प्लस प्लस और प्लस, है ना कुछ। हाँ, कि कब प्लस होता है वैल्यू। हम्म। इतना वैसे तो फ़र्क पड़ता नहीं अगर आप इसको पहले करोगे या बाद में, मतलब क्योंकि हम्म। हम यूज़ ही कम करेंगे इसको इसलिए। अच्छा वैसे ओके ओके। फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने पहले लिखा है प्लस प्लस तो वैल्यू पहले चेंज हो जाती है जिस वेरिएबल की आपने और लिखी बाद है में ना। हम्म जैसे यहाँ पे आपने प्लस प्लस आई लिखा है, हम्म तो पहले वैल्यू आई की बढ़ जाएगी, फिर ये नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएगा। हम्म हम्म अगर यहाँ पे आप आई प्लस प्लस लिखते हम्म
तो ये पहले चले जाता अगली लाइन पे, या जब इसको चेंज होना था फिर चेंज होता। ओके, मतलब वैसे यहाँ इसकी पे इतनी ज़रूरत नहीं कोई लाइन पड़ेगी। तो है नहीं ना यहाँ पे, मतलब आई पे बोल रहे हो आप, लाइक हाँ हाँ। है नहीं ना? तो देखो। तेरा ही मतलब जीरो पे अपन है अभी, है ना? हम्म तो उसने जीरोथ एलिमेंट लिया, उसको ऐड करा, हम्म है ना? फिर क्या हुआ कि फिर प्लस प्लस आई, मतलब पहले इंक्रीमेंट हुई वैल्यू। हम्म। देखो पहले एक, हाँ बोलो बोलो, सॉरी। देखो, ये जो है ना इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर, ये हम्म आपका ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ पे आई प्लस प्लस करा है तो यही वैल्यू चेंज कर देगा। मैंने हम्म आपको यही बोला था बस देखने को, कि आपको ये देखना है वैल्यू चेंज कब करता है। हम्म तो अगर इसमें दो है, अगर आप ऐसे लिखते हैं या ऊपर वाला लिखते हैं ना, हम्म तो ऊपर वाले प्लस प्लस में क्या होता है, मान लो यहाँ पे आपने कुछ कोड लिख रखा है हम्म और इसको चेंज होना था, मान लो इस कोड के बाद हम्म यहाँ पे चेंज था। हम्म ये प्लस प्लस क्या करेगा, ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये यहीं पे तुरंत वैल्यू चेंज कर देगा, अगली वाली पे इसकी वैल्यू चेंज मिलेगी। हम्म हम्म, और ये आई प्लस प्लस क्या करेगा, ये यहाँ तक सेम वैल्यू जाएगी। अच्छा। इस कोड के बाद वैल्यू चेंज होती है इसकी फिर। तो ये फ़र्क होता है, ओके। प्लस प्लस में क्या होता है पहले वैल्यू चेंज होती है, और अगर प्लस प्लस हम्म बाद में लिखा है तो वैल्यू बाद में चेंज होती है। हम्म इसको अभी हम देखेंगे एक बारी मैनुअल कोड लिख के, क्योंकि ये वाली चीज़ इतनी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता ये कहाँ पे जाके चेंज होता है, क्योंकि इसका यूज़ ही हम सिर्फ एक बार पॉइंटर में ही करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं करते नहीं, पॉइंटर भी नहीं वेरिएबल में सिंपल। राइट बट राइट राइट। इसको एक बार हम मैनुअली कोड लिख के देख लेंगे कब चेंज कब होता है और कौन सा कब हो रहा है। ओके। तो वो तो कोई नहीं, अगर आपने प्लस प्लस पहले लिख दिया बाद में, क्योंकि यहाँ हम्म पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों कभी भी लिखो। राइट राइट राइट। वैसे तो ठीक है। हम्म और इसमें जैसे ये आपने लिखा रिज़ल्ट प्लस एरे करा, हम्म हम्म इसका शॉर्ट हैंड होता है ऐसे कि ए, आपने ऐसे करा ए प्लस बी है ना, हम्म, इसको डायरेक्ट ऐसे करते ए प्लस इक्वल टू बी। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। इसका मतलब ए तो के रिजल्ट अंदर ही प्लस ऐड बी। कर रहे हैं हम बी। ओके। ये ऐसी शॉर्ट हैंड है, ये सेम माइनस के लिए भी चलता है, मल्टीप्लाई के लिए भी, मॉड के लिए भी, मतलब सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और मैं ये भी तो कर सकता था यहाँ पे, है ना? आपने हाँ ये भी हमें कर जो सकते थे। जैसे बताया। राइट राइट राइट। अब हाँ देखो यहीं पे थोड़ा उसका फ़र्क पड़ेगा, जैसे अभी यहाँ पे आपने हाँ, प्लस यहाँ पे प्लस मैं कर। प्लस प्लस कर दूंगा तो सेम, वो प्रेजेंट एलिमेंट जो है पहला वाला वो सेम रहेगा, कहाँ है ना? पर? सॉरी, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा बाद में, मतलब वो चेंज हो जाएगा, मतलब, राइट। हाँ कि ये जो आई मान लो ज़ीरो था, हम्म और अगर आप इसका प्लस प्लस ऐसे करते हम्म, तो पहले आई वन हो पहले जाता। वन हो जाता। हम्म। हाँ, तो जीरो चेंज, जीरो की एड ही नहीं होती फिर वैल्यू। हाँ तो हम्म, यहाँ पे ऐसे फ़र्क पड़ता है इसमें। यस यस यस, ये एग्जांपल भी अच्छा हो गया, ठीक है। हम्म। वैसे तो सही है ऐसे रिजल्ट करना भी, बस थोड़ी ऐसी हम्म, आदत डाल लो कि हर एक अर्थमेटिक को ऐसे करने की, हाँ, मतलब वो अच्छा भी लगता है, राइट। और कन्फ्यूज़न नहीं होती। अभी मैं यही सोचने लग गया था थोड़ा कि ये आपने सारे प्रीफिक्स का सम तो नहीं ले लिया, एक प्रीफिक्स एरे नाम होता है ना हम्म। कंसेप्ट, मैं सोच रहा था कि ये प्रीफिक्स एरे तो नहीं बन गया, पर नहीं बना। ऐसे क्या है, ऐसे हम्म डायरेक्ट पता लग रहा है रिजल्ट के अंदर एरे की आई है तो वैल्यू ऐड हो रही है। राइट राइट। हाँ सही है वैसे। हम्म तो अब इससे आगे चलते हैं, इस वाले को हटा ही देता हूँ ताकि क्लीन हो जाए। हम्म मैक्सिमम एलिमेंट, हम्म। हमें तो मैक्सिमम ही ढूंढना था ना। अच्छा आपने दोनों ढूंढ नहीं दी। नहीं नहीं नहीं, आपने लिखा था ना मैक्सिमम, ऐसा दोनों थे? मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम, मिनिमम और सेकंड लार्जेस्ट तीनों थे। अच्छा, मैं आपने यहाँ जो पे दूसरी लिखा ना भी इसलिए रखा मैं ना। कंफ्यूज हो गया। अच्छा, ओके ओके। हम्म, ओके नहीं, वो मैक्सिमम। मैंने लिखा था तब, मैंने पहले लिखा था। मैंने सोचा था कि मैं पहले इसका लिखूंगा, दूसरा अलग लिखूंगा, फिर मैंने एक ही में मतलब पूरा लिख दिया। अच्छा हाँ एक में ही सही है। हम्म मैक्स, अच्छा तीनों आपने एक ही में कर दिए हाँ। हाँ। तो एक मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम, सेकंड के लिए भी मिनिमम सही है। हम्म एरे टू ये
नहीं नहीं, वो मैंने मैंने रिवर्स करने के लिए लिया था, फिर निकाल दिया था वहाँ से। अच्छा, मैंने सोचा दूसरे लिए ठीक ये। तो मैक्सिमम सेकंड मैक्स एलिमेंट। नहीं नहीं, ये भी गलत ही है, मैक्स एलिमेंट ही होता है। हम्म, हम्म। अच्छा, मैक्सिमम इसमें से मैं मैक्सिमम। पहले वो वही लूप में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मे भी हो हम्म। जाता, लेकिन वो मुझे दिमाग में नहीं आया। फिर मैंने लगा कि भाई इससे अच्छा दूसरा लूप ही ले लेता हूँ, वो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें तो मेरे को टाइम लगा वही, क्योंकि एक ही लूप में ट्राई कर रहा था कि एक ही लूप में करूँ नहीं नहीं, अभी दूसरा नहीं। स्टार्टिंग में आप जितने ज़्यादा लूप ले लो उससे कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं, बस पूरा जो। नेस्टेड नहीं लेना है। नहीं नहीं, जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो, बस करेक्ट होना चाहिए, अभी लॉजिक ये ठीक है। मोटिव है। हम्म। करेक्ट होना चाहिए, ऐसे ना हो कि कोई फिर अलग वैल्यू पे या इनपुट पे एरर देने लग जाए या लॉजिक ख़राब हो जाए। राइट अभी राइट उस राइट। पर मत देखो, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम सीख लेंगे क्या है उसके बाद थोड़ा सोचने लगेंगे, अभी के लिए नहीं। ठीक। हम्म। तो इस लूप में हमने मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर लिए, राइट। और फिर इसमें हमने बोला अगर आई मैक्सिमम नहीं है तो वो हम्म सेकंड वैल्यू है। हम्म। हम्म, मैक्सिमम नहीं अगर है और इक्वल टू। हाँ इक्वल टू, हाँ हाँ। वही मतलब आई अगर मैक्सिमम वैल्यू के बराबर नहीं है तो वो सेकंड एलिमेंट है। राइट राइट राइट। पर अगर एरे में सारी वैल्यू सेम है तो फिर तो फर्स्ट मैक्सिमम सारी भी वही वैल्यू है, सेम है सेकंड भी, तो। मिनिमम भी। तो मैक्सिमम भी वही आएगा और मिनिमम भी वही नहीं आएगा। मैं तो फिर मैं, ये सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट ये इंट में मिनिमम ही रहेगा, राइट? नहीं नहीं क्योंकि हमने नहीं, ये लिखा इक्वल टू नहीं है। अच्छा, देखो इक्वल देखो, टू नहीं। एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। ऐसे हमें एरे दिया है, हम्म अभी यहाँ पे हमारा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बना है अभी। हम्म। अब इसमें क्या होगा, हम तब सेकंड को चेक करेंगे जब मैक्सिमम से अलग वैल्यू मिलेगी हमें। राइट पर सारी मैक्सिमम के बराबर ही है तो सेकंड में कभी हम चेक ही नहीं कर रहे। अब वो जो राइट। भी आपने करी वही रहेगी, पर मेन ये है कि कभी हम उसको अपडेट ही नहीं कर रहे। हाँ राइट। तो ये वाला गलत है। हम्म कोई नहीं, यही देखना था कि हम अब इसको बाद में देखेंगे कि कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं ओके। लिख देता हूँ कौन सा था ये। तो मुझे सेकंड मतलब अगर मुझे कोई मतलब ऐसे पूछेगा कि सेकंड में मैक्सिमम एलिमेंट, तो मैं क्वेश्चन करूंगा, है ना, कि सारी वैल्यू एक हुई तो आपको मतलब क्या रखना है अगर। नहीं राइट। नहीं, सेकंड मैक्सिमम का सिंपल मतलब है कि अगर आप छांटोगे ना वैल्यू की सबसे बड़ी कौन सी है, तो फिर जो हम्म। दूसरे नंबर पे आए आपको वो बताना है। अब एरे में कैसी भी राइट। वैल्यू हो सकती है, हम्म तो ये वाला मतलब ठीक है। हाँ, लॉजिक धीरे धीरे पता लगेगा, पर सही है आपने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड हो गया। बस सेकंड हाँ मैक्सिमम ठीक है। नहीं हुआ वो देख लेंगे। हम एक काम करेंगे, थर्ड मैक्सिमम भी देख लेंगे ओके ओके। अगर देखना हुआ तो, क्योंकि थोड़े वेरिएबल्स और इफेल्ट ज़्यादा हो जाएगा, बाकी देख लेंगे। हम्म। ठीक है, करेक्ट। इसको भी हटाते हैं। हम्म ये वाला है। अच्छा, ये रिवर्स का है, हम्म लेफ़्ट राइट से छोटा है तो लेफ़्ट से राइट को स्वैप कर दिया, फिर स्वैप स्वैप। हम्म। हम्म, यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसे कर सकता था ना, मतलब यहाँ पे ऐसे और ऐसे कर सकता था। हाँ। हम्म। हम्म, ओके। हम्म मैं सोच रहा हूँ एक चीज़ कि अगर एरे का साइज 1 हुआ हम्म तो लेफ़्ट होगा ज़ीरो, राइट भी ज़ीरो। हाँ फिर ठीक ठीक है। फिर और क्योंकि ज़्यादा वही नहीं। होता तो में भी हम्म। एक ही एलिमेंट। सही है, ये भी सही है। हम्म। अब ये हेडर फाइल। हाँ, मैं वही तो मैंने मतलब मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ ना सी लाइन में, हम्म तो मुझे दो देता है, एक हेडर फाइल और एक सी प्लस प्लस। वो मैं डिलीट कर देता था, हम्म। लेकिन वही इसमें नहीं किया। एनीवेज। हाँ अच्छा ये पॉइंट, अच्छा ये आपने वो पॉइंटर और हाँ, रेफरेंस तो वाला। पॉइंटर वाला कुछ तो कि भाई पॉइंटर पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस, तो मैंने हम्म। वही मतलब तो वो थोड़ा इसमें
अच्छा अच्छा, आपने फंक्शन से नहीं करा, आपने डायरेक्ट देखा कि पॉइंटर क्या है और रेफरेंस क्या है। हाँ, ऐसे ही देखा मैंने। क्योंकि ये सेम चीज़ ना एक इसमें भी आती थी, पाइथन में हम लोग डेटा इंजीनियरिंग वाला करते थे ना थोड़ा कोर्स, तो उसमें भी सेम मतलब वो आता था, राइट? क्योंकि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस ऐसे, मतलब सॉरी, पास बाय नहीं, सॉरी, ये रेफरेंस क्या है और वैल्यू क्या है, ऐसा। तो वही है। इसमें रेफरेंस क्या है वैसे? देखो ये मतलब ये एक तो वैल्यू है 10, राइट? हम्म। x इज इक्वल टू 10, तो 10 वैल्यू हो गई। हम्म। और 10 जहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस, हम्म। ना, तो वो हो गया रेफरेंस। पर किस, कौन है हम्म। उसका रेफरेंस यहाँ पे? उसका रेफरेंस यहाँ पे ये मतलब पॉइंटर p हम्म। है ना? हम्म। क्योंकि मैं अगर पॉइंटर p को प्रिंट करूंगा तो उसकी एड्रेस मिलेगी मुझे, मतलब जो भी हेक्स वैल्यू है वो मिलेगी। हम्म। देखते हैं, नहीं चलो इसको देखते हैं नहीं अभी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, उल्टा है, राइट राइट हाँ। राइट राइट। राइट राइट, p जो है नॉर्मली वो उसका रेफरेंस है, मतलब उसका एड्रेस है। नहीं, देखते हैं चलो, क्योंकि इसमें कोई हाँ, रेफरेंस है ही नहीं। डिस्कस करते हैं। अच्छा, ओके ओके, इसमें डिस्कस रेफरेंस करते ही नहीं हैं है, इसमें सिर्फ पॉइंटर है। ओके ओके। पहले तो सेकंड मैच देख लेते हैं एक बारी, तो मैं स्क्रीन शेयर कर हम्म देता हूँ। हम्म स्क्रीन तो है ना मेरी विजिबल? हाँ हाँ, विजिबल है। तो अब देख लेते हैं कि हमें एक एरे दिया है। हम्म अब इसके अंदर हमें अलग अलग वैल्यू दे रखी है। हम्म अब हमने मैक्सिमम एलिमेंट तो ढूंढ लिया हम्म और मिनिमम भी ढूंढ लिया। हम्म अब हमें चाहिए सेकंड मैक्सिमम। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये कैसे लिख दिया, हमें पता है कि अगर हम हर एक मान लो हमको ये दोनों पता है, मैक्सिमम और मिनिमम। हम्म अब हम हर एक एलिमेंट पर जाएंगे और अब हम चेक करेंगे वो सेकंड है या नहीं है। वो हम कैसे हम्म चेक करेंगे? जैसे अभी आपने करा कि वो मैक्सिमम अगर नहीं है तो वो हमारा सेकंड मैक्सिमम है। हम्म पर हो सकता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी दो बार प्रेजेंट है, तो उस केस में हम्म जो आपने लॉजिक लिखा वो भी गलत है। और अगर हम कभी ऐसे चेक करें कि हमने अगर मैक्स मिल गया पहले कभी हम्म और फिर से मिल गया, तो मतलब कि वो हमारा मैक्सिमम है। नहीं, थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया। एक काम करते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें कुछ भी पता है अभी। ठीक है। हम्म, ठीक है। अब हमें सीधा फाइंड करना है मैक्सिमम, मिनिमम और सेकंड मैक्सिमम। हम्म अब हम एक ith वेरिएबल लेंगे और पूरे एरे पे उसको आइटरेट करेंगे। हम्म अब हमें जो ith पे वैल्यू मिलती है, मैं उसको अभी के लिए x एज्यूम कर रहा हूँ। मतलब हम्म जैसे अगर i यहाँ पर आ गया तो वो भी x से डिनोट कर रहे हैं, हो कुछ भी सकती है। तो अब हम राइट। करेंगे, हमारे पास तीन वेरिएबल रखेंगे, एक मैक्सिमम, एक मिनिमम, एक सेकंड मैक्सिमम, हम्म मैक्स टू। ये रख दिया हमने हम्म माइनस इन्फानाइट मैक्सिमम को, मिनिमम को रख दिया मैक्सिमम मतलब हम्म इन्फानाइट, और सेकंड मैक्सिमम को भी रख दिया माइनस इन्फानाइट। हम्म अब हम हर एक पे तीनों को अपडेट करेंगे। ओके। तो अब हमें मिला x। अब हम्म क्योंकि हमें सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, हम्म मतलब सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये x हमारा मैक्सिमम है या नहीं है। हम्म वो हम सिंपल कर लेंगे ऐसे कि मैक्स और हम्म फिर जो भी हमारा मैक्सिमम था। हम्म बट फिर हम अगर सेकंड मैक्सिमम पे आएंगे तो हम ये पता नहीं रख पाएंगे कि ये वाली x वैल्यू मैक्सिमम के पास है या नहीं है। मतलब जो भी हम पे ये x है, हम्म क्या यही मैक्सिमम है या नहीं है, ये हम अभी पता नहीं कर पा रहे फिर। हाँ, तो इसलिए क्योंकि हम हम लोग पहले ही एलिमेंट पे हैं। पहले, या हम कहीं पर भी है, अगर यहाँ पे भी आ गए, अगर हम जैसे इस आई पे, हम्म तो सेकंड मैक्सिमम को जब हम अपडेट करेंगे, हमें ये नहीं पता कि जो हमारे पास करंट x है ये हम्म हमारा मैक्सिमम है या नहीं है। और हाँ, ये क्योंकि हाँ, हाँ, बताओ बताओ। इटरेशन की बाकी है, तो हमें मतलब हो सकता है कि आगे भी मिले और यही मैक्सिमम है, हमें पता नहीं है पूरा।
नहीं नहीं, आगे मिल जाए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो कि हम पे ऐसे वैल्यू है 1 2 4 3। हम्म तो अगर हम इस आई पे आए, मतलब 4 पे आए, हम 1 2 हमने प्रोसेस कर लिया है, तो हम्म यहाँ पे क्या होगा, हमारे लिए मैक्सिमम है 4 हम्म और मिनिमम है 1। अभी मान लो हमने हम्म सेकंड मैक्सिमम कुछ भी सेट नहीं करा वैसे तो। हम्म एक सेकंड, हम 4 पे तो अभी आए हैं तो 4 का हमें नहीं पता। मैक्सिमम है 2। हम्म। एक काम करो, अभी मिनिमम हटा दो क्योंकि तीनों क्वेश्चन अलग थे, आपने एक में करके खुद ही कन्फ्यूजन बढ़ा ली। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पहले हम हम मैक्सिमम और सेकंड टू मैक्सिमम करते मैक्सिमम हैं। सेकंड मैक्सिमम। हम्म फिर मिनिमम बाद में कर लेंगे। हम्म तो अभी अगर हम 1 2 तक प्रोसेस कराए हमने तो हमारे लिए मैक्सिमम 2 है और सेकंड मैक्सिमम 1 है। हम्म अगर हम मैक्स यूज़ करते हैं, ये वाला मैक्स हम्म का फंक्शन, उससे क्या हो रहा है हम्म कि जब हम 4 पे आए हैं, 4 वैल्यू पे, हम्म तो हमारे लिए मैक्स वैल्यू जो है वो हो जाएगा मैक्स ऑफ 4 और जो भी मैक्स था, राइट। तो इससे मैक्स हो गया 4। हम्म अब सेकंड मैक्सिमम के लिए भी हमारे पास 4 ही है जिससे हमें अपडेट करना है। हम्म तो हम ये चेक नहीं कर पा रहे कि ये 4 जो है मैक्स को अभी मिला है या पहले कहीं मिला था, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। हो सकता है आगे भी 4 मिल जाए हमें। और अगर हम्म। आगे 4 मिल गया तो इस केस में हमारे लिए सेकंड मैक्सिमम भी 4 हो जाएगा, हम्म। क्योंकि जो हमारे पास मैक्स में 4 पड़ा है वो ये वाला है। हम्म तो ये मैक्स फंक्शन से यही दिक्कत हो रही है, हम ये पता नहीं कर पा रहे कि ये मैक्सिमम वैल्यू अभी मिली है या पहले मिली थी। राइट राइट। तो हम इसलिए मैक्स को यूज़ ही नहीं करेंगे यहाँ पे। हम नॉर्मल अपना इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे, उससे हम्म करेंगे। मैक्स का यूज़ करते ही हम थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गए इसमें। अब हम क्या करेंगे, हम्म। हम जिस भी एक्स वैल्यू पे आए हैं, वैल्यू एक्स, हम चेक करेंगे कि अगर ये एक्स हमारी जो भी वैल्यू है हम्म ये बड़ी है हमारी मैक्स से, तो इसका मतलब हमें हम्म। मैक्सिमम से भी कुछ बड़ा मिल गया है। राइट। तो हम क्या बोल देंगे कि क्योंकि ये मैक्सिमम से भी बड़ा है तो हम मैक्सिमम इसी को बनाएंगे। हम्म लेकिन क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो अब एक्स हम्म बन गई, और जो पहले हम्म मैक्सिमम पे था वो जो भी था, मान लो वाई था, हम्म। वो हमारे लिए अब सेकंड मैक्सिमम हो गया। हाँ 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 हाँ। समझे समझे। जैसे हम पे 1 2 4 पे आए थे हम जब, हम्म तो हमने बोला हमारे लिए मैक्स हो गया 4, हम्म लेकिन जो मैक्स में पहले वैल्यू थी जो था 2, हम्म। वो हो गया हमारे लिए अब सेकंड मैक्सिमम। राइट राइट राइट। तो अब हमें ऐसे कंडीशन में करना पड़ेगा कि जब हम एक्स पे आए हैं और एक्स हमारा हम्म। मैक्सिमम से भी बड़ा है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले बोल कि देंगे। एक को बोल देंगे कि भाई अभी तू मैक्स हाँ, वो हमने यहाँ कर दिया। है ना। हम्म और मैक्स में जो वैल्यू थी हम्म उसको हम बोल लेंगे कि भाई आप सेकंड मैक्स हाँ, है आप ना। सेकंड में। क्योंकि अभी तक आप मैक्स थे, मुझे कुछ और बड़ा मिल गया, हम्म तो आपका नंबर अभी दूसरा है। हाँ, हम्म तो वो हम सेकंड मैक्सिमम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, क्योंकि पहले हमें अब सेकंड को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्स को अगर पहले अपडेट कर दिया तो वो तो एक्स वैल्यू आ तो जाएगी उसके पास। हाँ, तो उसमें सेम वैल्यू हो जाएगी। राइट। इसको ऐसे समझो कि ये हमारे पास जो बॉक्स है ये सेकंड मैक्स है, हम्म ये वाला बॉक्स है हमारे पास मैक्स का। हम्म अब जब भी कोई नंबर आता है ना एक्स जो मैक्स से भी बड़ा है, तो हम्म। एक्स क्या करेगा, धक्का मार देगा यहाँ पे, तो इसके अंदर जो राइट। वाई पड़ा था वो यहाँ पे आ जाएगा और एक्स इसके हम्म। अंदर आ जाएगा। राइट राइट राइट। ऐसे हमारा दोनों वैल्यू अपडेट हो जाएगी। पर हो सकता है हम्म हमें जो वैल्यू मिली है, अच्छा यहाँ पे ये हम्म। ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। हम्म ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ, क्योंकि सेम वैल्यू अगर वापस आई तो इसलिए। हाँ, क्योंकि हम्म। हमें 1 2 4 3 फिर से 4 मिल गया, हम्म। तो हमारे लिए ये वाला या कोई भी एक मैक्सिमम है, दूसरा सेकंड मैक्सिमम है। समझे समझे। अब राइट। हमें जो एक्स मिला वो अगर बड़ा मिला मैक्स से, तो हो हम्म सकता है वो मैक्स से बड़ा है या बराबर मिला ही ना, मैक्स से छोटा है।
हम्म अगर मैक्स से छोटा है तो फिर तो सिंपल है, फिर सिंपल सेकंड मैक्सिमम से कंपेयर कर लो, तो उसके लिए एल से लिख सकते हैं हम। अच्छा। तो राइट। हम बोल देंगे सेकंड मैक्सिमम जो है अब वो मैक्सिमम होगा, या तो अभी तक जो भी था वो, या फिर जो हमें एक्स मिला है वो। हम्म क्योंकि इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे 1 2 4, तो 4 अभी तक मैक्सिमम है और 2 जो है सेकंड मैक्सिमम है, हम्म लेकिन हमें आ गया 3 अब। हम्म तो 3 ना तो मैक्सिमम से बड़ा है, मतलब 3 मैक्सिमम से बड़ा नहीं है ना बराबर है, हम्म वो मैक्सिमम से छोटा है, छोटा लेकिन है। वो सेकंड मैक्सिमम से बड़ा है। राइट। तो इसलिए हमें सेकंड मैक्सिमम को अपडेट करना पड़ेगा जब कोई वैल्यू हम्म मैक्सिमम से छोटी होती है। समझा। राइट राइट। हम्म, अब इसमें अगर मिनिमम आ जाता है तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मिनिमम एकदम अलग चीज़ हो गई हम्म कि हम शुरू के दो ढूंढ रहे हैं मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम, अगर ये हाइट से रिप्रेजेंट करूँ तो, और एक मिनिमम है जो लास्ट का ढूंढ रहे हैं हम, हम्म तो उसको भी इसी में कर सकते हैं। थोड़ी एक और कंडीशन बढ़ानी पड़ेगी हमें हम्म उसके मतलब लिए। आप ये बोल रहे हो कि मिनिमम और सेकंड मिनिमम ऐसा टाइप? नहीं नहीं, कि अभी हमने मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम ढूंढा। हाँ, अभी तो ढूंढ रहा हमने सेकंड मैक्सिमम और मैक्सिमम। हम्म, लेकिन वो आप हाइट वाला बोल रहे थे, वो किसके रेफरेंस से बोल रहे थे? वो मतलब वैल्यू के, कि जैसे ऊपर जितना ज़्यादा जा रहे हैं ऊपर वैल्यू बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पे कहीं मैक्सिमम है, हम्म यहाँ पे कहीं सेकंड मैक्सिमम है, हम्म तो ये फिर भी ढूंढना इजी है, क्योंकि एक को कंपेयर करा, अगर उस पे वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते तो छोड़ दिया, दूसरे पे चेक करा। हम्म हम्म अब मिनिमम क्या है, वो तो एकदम लास्ट में है वैल्यू के, मतलब अगर हम्म वैल्यू ऊपर बढ़ रही है तो वो तो सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है, हम्म तो बीच में कुछ नहीं है ऐसा है कि हम कंपेयर कर करके चेक करेंगे, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम्म और वैसे ये क्वेश्चन इतना वो नहीं था, आपने तीनों मिला दिए तो हार्ड हो गया है थोड़ा, पर सही है, राइट राइट। ऐसे ही सीखेंगे धीरे जल्दी जल्दी। हम्म तो अभी हमें एक और चीज़ स्टोर करनी है, अपडेट करनी है, वो है मिनिमम। हम्म तो हम क्या करते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू मैक्सिमम को अपडेट नहीं कर पा रही, तो सेकंड मैक्सिमम से चेक करते हैं उसे अपडेट कर पाएगी या नहीं। हम्म तो यहाँ पे हम अब की बार एल सिर्फ यूज़ करेंगे, हम्म क्योंकि मैक्स से हम सिर्फ बड़ी वैल्यू निकाल पा रहे हैं, ये नहीं निकाल पा रहे कि पहले वो कहाँ पर यूज़ हुआ है एक्स। समझे थोड़ा कि, हेलो, 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 हेलो। हेलो। हाँ, वापस आवाज़ नहीं आ रही है। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये हाँ, मेरा अभी आ रही वाईफाई है। थोड़ा बंद हो गया ना, कल भी ऐसे ही हो रहा था, फिर फोन। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आराम से आराम से। हेलो। हेलो। हाँ आई आवाज़। हाँ, आ रही है आ रही है। हाँ वो वाईफाई ऐसी है, कल भी ख़राब हो रहा था, इसलिए कल मतलब उस दिन, हाँ। तब भी मैंने अच्छा फ़ोन अच्छा। से करना पड़ा। अच्छा। पर ये देखना पड़ेगा कि फ़ोन से इतनी स्पीड हो पाएगी या नहीं। मैं एक काम करता हूँ, हम्म। थोड़ा नहीं, इसमें इतना ऑप्शन ही नहीं है रेजोल्यूशन का, चलो मैं करता हूँ, शेयर हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, कोई नहीं। ट्राई करते हैं। स्क्रीन तो आ गई मेरी, है ना? हाँ, दिख रही है। ठीक। दिख ही रहा है, अच्छे से दिख रहा नहीं, मेरे को फिर ये अभी बस पैड कनेक्ट करना है एक बार।
क्वेश्चन में दिया है कि हर एक वैल्यू 10⁹ से अगर बड़ी नहीं होगी तो आप एक्स से भी यूज़ हम्म, कर सकते हो हम्म, कि 1/9 इसमें भी या फिर कुछ ऐड कर दो। चलो अभी फ़िलहाल वही रह लेते हैं, इंटू भी, हम्म, और एक मिनिमम रख लेंगे, वो होगा हमारा मैक्सिमम। एक्स, हाँ, और अब हमें चाहिए एक सेकंड मैक्स, हम्म, तो मैक्स 2 नाम कर देते हैं, इसको भी हम मिनिमम कर देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम हर एक वैल्यू पे जाएंगे, ये तो चल नहीं रहा, हम्म, इसको हटा दो। ओके। तो अब जैसे एरे हम आइटरेट करते हैं, जब हम एरे हम्म, आइटरेट करते हैं तो जितना हो पाए ना फॉर लूप यूज़ करो, वाइल लूप तभी करो जब ज़रूरत हो। ओके, तो इसलिए फॉर लूप यूज़ करिए, क्योंकि एक फिक्स रहता है एरे में कि स्टार्टिंग से एंड तक आइटरेट करना है। तो फॉर लूप में क्या है, कभी ऐसे नहीं होगा कि बीच में कभी हमारा इंडेक्स चेंज हो गया, क्योंकि फॉर लूप के अंदर ही डिफाइन होगा कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा। हम्म, तो फॉर लूप ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे हम चला लेंगे इसको 0 से। अब जैसे हम n तक जा रहे थे एरे का साइज, हम्म, क्योंकि n था, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब हम्म, इसमें हम अपडेट करेंगे तीनों चीज़। तो ओके, हम स्टार्टिंग से चेक करते चलेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं या नहीं। हम्म, तो हमने बोला कि यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू, एक एक्स बना देते हैं या वैल्यू नाम हम्म, देते हैं, इसको बोलते हैं कि एरे का जो ith है वो है। हम्म, तो अगर ये वैल्यू हमारी बड़ी है या बराबर हम्म, है मैक्सिमम से, हम्म, तो इसका मतलब इससे नीचे जितनी भी वैल्यू थी उन सबको एक एक नई वैल्यू मिल जाएगी। जैसे वो मैंने कहा था ना, धक्का दे देंगे साइड में, हम्म, तो सब कुछ अपडेट होगा, पर मिनिमम अपडेट नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम को तो आखिरी का चाहिए सबसे। आखिरी का चाहिए, राइट राइट। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि जो हमारा मैक्सिमम सेकंड है वो करंट हाँ, मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। करंट मैक्सिमम, हाँ, और अब हम इस तो मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। हाँ, एरे ऑफ वैल्यू, हाँ, राइट। अब हम पे ये तो तब था एल जब, से वाला, क्योंकि वो सेकंड मैक्सिमम हमें ऐसा मिला कि जो मतलब अ, वो केस हो गया, राइट, कि जो करंट एलिमेंट है वो मैक्सिमम से छोटा है लेकिन सेकंड मैक्सिमम से बड़ा है। कौन सा ये वाला? हाँ, नहीं, अभी एल सिर्फ में आया हाँ था हाँ। ना हमें। एलसिफ में तो हाँ यही आएगा कि वो मैक्सिमम से छोटी वैल्यू है, पर हम्म, हम चेक कर रहे हैं कि सेकंड मैक्सिमम से बड़ी तो नहीं है। हम्म, तो यहाँ पे हम एलसिफ में लिख देंगे कि जो भी हमारे पास वैल्यू है क्या वो बड़ी है हम्म, या बराबर है मैक्सिमम सेकंड से, या सेकंड मैक्सिमम। अगर ऐसा है तो हमें सेकंड मैक्सिमम भी अपडेट कर देना। हम्म, ये हो जाएगा वैल्यूज में। हम्म, और मिनिमम पे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है हम्म, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि हाँ मिनिमम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर वैल्यू का हम मिनिमम चेक कर सकते हैं सिंपल। हम्म, हम्म, तो हम यहाँ पे सिंपल यही कर देंगे कि अभी मिनिमम में क्या स्टोर होगा, या तो जो भी हमारे पास वैल्यू है वो मिनिमम से भी छोटी होगी हम्म, तो वो आ जाएगी, अदरवाइज जो भी अभी तक हमें मिनिमम मिला है वो। हम्म, तो इससे हमें तीनों वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम सेकंड हम्म, मैक्सिमम मिनिमम। हम्म। तो वैसे आप समझे कि मिनिमम में क्यों चेक करने की ज़रूरत नहीं। मिनिमम में चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि मतलब जैसे हम यहाँ पे मैक्सिमम का एल्स, कोई लेना देना नहीं है ना मैक्सिमम से, राइट। हम्म, मिनिमम मतलब अलग ही वो है, राइट, अपना मतलब ये मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम में तो थोड़ा कंफ्यूजन है, राइट, क्योंकि हम लोग सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट कैसे ढूंढ लेंगे, वो एक मतलब काइंड ऑफ क्रिटिकल है, क्योंकि मतलब एक बड़ा हो गया तो हमें मेक श्योर करना कि दूसरा भी आइदर वो बड़ा हो या मतलब उससे छोटा हो या फिर सेम वाला हो जो रिपीट होता है, राइट। लेकिन मिनिमम तो क्या है, मिनिमम तो ये है कि पूरे एरे में हम लोग ढूंढेंगे तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, यही एक अपना पॉइंट है।
हम्म, तो हम सारे एलिमेंट को चेक करेंगे और अपडेट करते जाएंगे अपने मिनिमम को, हर एक एलिमेंट को। हाँ वो जैसे हमें यहाँ मैक्सिमम में करा हमने ये, हम्म। हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमसे सेकंड मैक्सिमम नहीं पूछा जाता राइट राइट राइट। तो मैक्सिमम और मिनिमम में क्या हो रहा है कि ये दोनों ना कॉर्नर की वैल्यूज़ है, हम्म। तो हमें इन्हें अलग से कंपेयर करने की या बाकियों से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे करा ये हमने करा क्योंकि हमें सेकंड मैक्सिमम ढूंढना था, राइट। क्योंकि सेकंड मैक्सिमम हो सकता है कि वो भी मैक्सिमम ही हो, हम्म। तो हमने इसलिए ये इफ ऐसे करा। अगर हमें सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना होता तो हमें बाकियों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो हम डायरेक्ट जैसे मिनिमम में करा वैसे ही कर लेते। ये तो हमने कर लो। इफ एल्स करा सेकंड मैक्सिमम की। अगर हम्म। मान लो हमें इसी में सेकंड मिनिमम ढूंढना है तो हाँ वही मैं सोच रहा था कि फिर हम कैसे करेंगे, सेकंड मिनिमम ढूंढना है तो वहाँ पे तो हम लोग वही कर लेंगे, इंटीजर मैक्स, राइट, मिनिमम सॉरी मैक्स। हाँ वहाँ तो तो वहाँ मैक्स पे कर शुरुआत सकते में तो सेम ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे ढूंढेंगे, ठीक है ना। हैं। तो यहाँ पे भी हमें हर एक एलिमेंट पे देखना होगा कि हाँ, तो क्या करेंगे कि हम लोग वैल्यू वापस देखी हमने, तो वैल्यू में हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये वैल्यू जो है वो अब अभी करंट मिनिमम जो है उससे छोटी है कि नहीं है ना। अगर छोटी हुई, ठीक है, तो जो ये सेम ही रहेगा, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने पहले ऐसा लिखा है कि जो सेकंड मैक्सिमम है वो पहले अपडेट करना होगा, राइट। तो वहाँ पे हमें जो मिनिमम है वो पहले अपडेट करना होगा, है ना। बाद में मिनिमम MN2 अपडेट होगा, करेक्ट है। नहीं अपडेट तो पहले मिनिमम 2 ही हो, नहीं मतलब, ओ ओके 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 ओके, समझा समझा समझा। क्योंकि मिनिमम 2 को हाँ हाँ। मिनिमम की वैल्यू चाहिए, तो पहले वो वैल्यू ले लेगा फिर मिनिमम को हम अपडेट कर देंगे। राइट 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 राइट। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे ना, एल्स शेयर कोड में एडिट कर रहा हूँ मैं, हाँ हाँ ठीक बिल्कुल। है। वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपन हाँ हाँ राइट राइट, आपका बात, MN2 को अपडेट करेंगे, किससे अपडेट करेंगे, मिनिमम से अपडेट करेंगे, राइट। और मिनिमम से अपडेट करेंगे वैल्यू से, है ना। लास्ट वाला और मिनिमम फिर हम इसमें तो यही डाल देंगे अपन, एक मिनट हाँ। एक मिनट, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मिनिमम 2 अपडेट हो गया, ठीक है, लेकिन अभी दो मिनिमम है, दो मिनिमम 2 है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना तो दिमाग थोड़ा सोचना बंद कर देता है, हाँ तो नहीं इसलिए सही है क्या सही है है, कि मैं लिखूँ ऐसे ही धीरे धीरे लिखूँ। मतलब ग्रो हो जाएगा दिमाग। हाँ 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 हाँ। क्योंकि अभी क्या सिचुएशन क्या है कि हमें पास मतलब ऐसे एलिमेंट है, जैसे एक हो गया, दो और दो हो गया, है ना। बाकी सारी चीजें हैं, ये सबसे तीन छोटे एलिमेंट है, वन सॉरी वन वन और टू, है ना। तो दो वन वन हो गया आपने। तो ये सिचुएशन में क्या हुआ कि मिनिमम अभी वन आया, तो इक्वल टू तो आ गया, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो एल्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, राइट। मिनिमम 2 भी तो चेक करना पड़ेगा। मिनिमम नहीं, ऐसे वन वन टू है, ठीक है, ऐसे वन 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 टू, ऐसा, है ना। तो इसमें इसमें मिनिमम और सेकंड मिनिमम क्या होगा, वन वन ही होगा ना, हाँ हम्म। है ना। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे आया अपन समझो कि यहाँ पे है, नहीं उसे तो उल्टा कर दो ना, ऐसे करो हाँ यहाँ पे 3 2 ऐसे आप चेक करो स्टार्टिंग से। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अभी आए हम लोग, थ्री है। तो पहले अपने हमने ये कर दिया कि थ्री जो है वो मिनिमम है, हाँ, थ्री जो है वो मिनिमम है,
और मिनिमम में जो वैल्यू थी वो पहले माइनस इनफाइनाइट थी, तो वही हो जाएगी। ठीक है, फिर 2 पे आए, तो 2 पे आए तो वैल्यू जो है वो 2 है, वो मिनिमम से छोटी है, हाँ है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 जो है वो यहाँ पे जाएगा और 2 जो है वो यहाँ पे जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, ये अभी ऐसे आएगा रुको, मिनिमम टू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ है ना, इसको अपडेट करते रहना आप हर एक आइटरेशन से, ताकि सही समझ आता रहे। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे अभी है। ठीक है, तो अभी पहले में आया। ठीक है, तो पहले में अ, पहले 3 पे आया, तो 3 पे जो होगा तो अंदर जाएगा, फिर ये सेम ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये अपडेट हुआ है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 3, है ना। फिर जाएंगे नेक्स्ट में आएगा 2, 2 से पर छोटा है। कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ जो पे आपका 3 है, हाँ स्टार्टिंग में तो हमारे पास मिनिमम की वैल्यू माइनस इन्फानाइट है, हाँ तो वो तो यहीं पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हाँ, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन ये माइनस इनफाइनाइट जो है वो इसको असाइन हो जाएगा, हाँ। है ना। हम्म, तो ये जो माइनस इनफाइनाइट का है वो मिनिमम का है, हाँ तो तो आप इसको असाइन। ये मतलब ऐसे जब आप समझा रहे हो तो बताओ ना कि ये वाला ब्लॉक हमारा ट्रू हो गया, इसलिए ये वाली चीज़ हो गई। हाँ, ओके ओके ओके, हम्म, हम्म, ठीक है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग अभी हम लोग इसी की सोच रहे हैं ना, मिनी मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम का हमने सोल्व कर दिया। हाँ उनका हो अभी गया। हम लोग यहाँ ये ब्लॉक नहीं है। ठीक है, हम्म, तो सेकंड तो हम लोग आए 2 पे। 2 की जो वैल्यू है वो मिनिमम क्या है, मिनिमम है 3, वो 3 से छोटी है, हाँ है, तो वो ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगी तो अभी मिनिमम की जो वैल्यू है क्या है, वो है 3, वो हम्म, कहाँ जाएगी, तो वो मिनिमम 2 को असाइन हो जाएगी, है ना। हम्म, तो ये 3 यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, हम्म, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे क्या जाएगा, वैल्यू। वैल्यू क्या है, 2। 2 जो है वो कहाँ पे असाइन होगा, इसको असाइन होगा, हम्म, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स में नहीं जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे हम लोग ऊपर से। एक आया, एक आया तो क्या है, एक जो है वो मिनिमम से छोटा है, हम्म, तो क्या होगा, तो मिनिमम में अभी जो वैल्यू है वो इसको वो असाइन हो सेकंड जाएगी, को हो जाएगी ऐसा। टू हो जाएगी। ठीक है, और 1 हो जाएगा, इसको हो जाएगा। हम्म, ठीक है, और अभी हम लोग वापस आए तो क्या होगा, उसके बाद एक आया, एक हम्म, मिनिमम से छोटा या बराबर हम्म, है, तो क्या होगा, तो छोटा या बराबर है, तो उसमें ये वापस यही 2 हो गया, है ना। हम्म, तो ये 2 हो गया तो क्या हो गया, तो एक जो है वो इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, हम्म, और नया जो वैल्यू है तो क्या है 1, तो 1 इसको असाइन हो जाएगा मिनिमम को, तो 1 1 हो जाएंगे, हम्म। है ना। तो ये मुझे लगता है ये एल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ओके, तो आप बताओ सही है फंक्शन। और वापस हम लोग आएंगे 2 पे। मतलब हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो दोनों जगह एक एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट हमारी क्या कहती है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। देखो, अगर हमें जो भी वैल्यू दी है हम उसे अगर ऐसे अरेंज कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में या हम्म असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो पहली दो वैल्यू जो आएगी हम्म हमारी ए और बी, हम्म बाकी हम्म आगे कुछ भी आती रहे, तो ये हम्म, ए जो है हमारे लिए मिनिमम है, बी जो है सेकंड मिनिमम है, हमें बस ये चाहिए। हाँ ठीक है, तो हमें फिर एल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म, तो ये हाँ, वाला मुझे लगता है फंक्शन फिर एल्स हमारा, की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ एक बार आप कंफर्म करो पहले। हाँ हाँ, नहीं नहीं पड़ेगी, तो तो एल्स, लेकिन एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा क्या हमें, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। है ना। ठीक है, हाँ, तो मतलब फिर ठीक है, ये कन्फर्म है मेरे हिसाब से। तो मतलब ये फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम और मिनिमम, सेकंड मिनिमम सब फाइंड कर देगा चारों चीज। हम्म अच्छा, एक बार मैं फिर से ट्राई करूँगा, अगर ऑनलाइन कंपाइलर खुल गया तो। हम्म वैसे इफ एल्स इफ में क्या होता है, ये तो हमने देखा था है ना, कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है हम्म तो पूरा इफ एल्स इफ मतलब स्किप होके एल्स के बाद वाला पार्ट शुरू हो जाता है। हम्म तो अगर कोई वैल्यू आई हमारी जो मैक्सिमम से बड़ी है,
अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो बाकी कुछ चेक नहीं होगा, वो हम डायरेक्ट लास्ट में आ जाएंगे। राइट राइट। और हो सकता है वो यहाँ पे ट्रू हो जाए, तो उस हाँ। केस में तो ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए या सेकंड मैक्सिमम, मिनिमम से उसका कोई लेना देना नहीं है। राइट। बट हो सकता है कि एरे के अंदर दो ही वैल्यू है, 1 और 2। ओके। तो पहली वैल्यू हमारी मिनिमम है और यही सेकंड मैक्सिमम भी है, हम्म तो उस केस में मिनिमम तो कभी सेट ही नहीं होगा। क्योंकि हम्म। जैसे ही हमने इस कंडीशन पे आए हम, या राइट राइट। मतलब हम इस पे आए 1 पे, क्योंकि हम पे मैक्सिमम तो इनिशियली माइनस इन्फानाइट था, हम्म तो हमारा 1 सेट हो गया, हम बाकी किसी को चेक नहीं करेंगे। इफ एल्स इफ में यही तो है, एक ब्लॉक हो गया, बाकी सबको छोड़ो। हम्म फिर जब हम 2 पे आए तो फिर से हमारा यही ब्लॉक हम्म हिट हो गया। हम्म तो अब हमारे पास दोनों मैक्सिमम तो है, लेकिन मिनिमम दोनों हमें कुछ नहीं पता। तो राइट राइट राइट, यहाँ पे नहीं चलेगा, वो ब्रेक हो जाएगा। राइट। तो और यहाँ पे 1 2 ही होना चाहिए। नहीं नहीं, ये एक हैबिट बना लो कि लिखना कोड बाद में, पहले लॉजिक उसका कंप्लीट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है। हाँ। और ठीक लॉजिक है, के समझ टाइम गया। कभी कोड का कुछ मत रिलेट करो कि लिखूंगा कैसे कोड में, वो तो इजी हो जाएगा। हम्म हम्म। अब जैसे इस कोड को लेते हैं और रन करते हैं, और स्क्रीन शेयर हो रही है ना, उसमें खुल गया ये हाँ कंपाइलर। हाँ, हो रही है, हो रही है। ये खुल तो गया, लेकिन ये कैसे खुला है ये? मैं हाँ चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ। यहाँ पे कर लेते हैं इसे। अच्छा, हमें वेरिएबल भी बनाना है, तो मैक्स था एक, मैं इसको 1 कर रहा हूँ, लिखने में आसानी होगी। हम्म और मैक्स 2 जो है वो भी 1 है, और जो मिनिमम है हमारा वो -1 और मिनिमम सेकंड वो -1 है। तो ये इनिशियलाइज हो गया। एंड एन वैल्यू ले, अभी नहीं, एक काम करते हैं, मैं वैल्यू नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट ऐसी एरे उतनी बना देता हूँ। ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हैं हम, जब इनिशियलाइज कर रहे हैं एरे को, हम्म तो हम यहाँ पे बताएंगे ही नहीं कि कितने साइज का, हम डायरेक्ट जो वैल्यू दे रहे हैं उस हिसाब से कर लेंगे। हम्म तो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, तो अब इसका मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं, और इसको पहले थोड़ा हम्म ब्यूटीफाई करते हैं। हो गया। तो जो हमें मैक्स मिला है वो ये। मैक्स 2 ओके। अब देखते हैं सर हम्म क्या रहेगा। अच्छा, एन तो हमें पता नहीं है अभी के लिए इसका साइज, चलो एन बना ही लेते हैं हम, क्योंकि बार बार अलग अलग वैल्यू देंगे इनको। एन जो है वो साइज ऑफ ये है डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ये। हम्म मैंने लिखा ही नहीं। हम्म ओके, पहले तो यही एरर आ गया, किस लिए? इनवैलिड ऑपरेंड। हाँ, क्योंकि हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि वो कीवर्ड हम्म। होते हैं हमारे पास जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये मिनिमम एक कीवर्ड है। हाँ, MN वाला करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एम एन करना पड़ेगा हमें। तो अब देखो, इसने हमें क्या दिया, इसने तो नाम मैक्सिमम दिया हमें, नाम सेकंड मैक्सिमम दिया। ऐसा क्यों है इसमें से? अब हम पहले उसमें आए हैं, ठीक है।
तो पहली वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू 1 है। पहले एक काम करते हैं, एन चेक कर लेते हैं, क्या पता एन ही गलत आ रहा हो। नहीं, एन तो ठीक आ रहा है, हम्म फिर गलत क्यों आए? हम्म तो 0 पे अपन आए हैं, 0 पे नहीं नहीं, मेरी मिस्टेक 1। है, पर आप देखो कहाँ पे गलती। हाँ हाँ, वही वही मैं देख रहा हूँ कि 1, पहले 1 एलिमेंट आएगा। 1 जो है वो mx से बड़ा है, नहीं है। हिंट दूँ? हाँ, अपने मैक्स में माइनस लेना था ना आपको, हाँ, माइनस लेना था। ये माइनस और ये भी माइनस, अपोजिट स्टार्ट हाँ, होगा। तो बदल में प्लस लेना था। अब देखते हैं। ओके, मैक्सिमम मिल गया हमें 2 सेकंड मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम सेकंड मिनिमम मिला ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो 1 मिनट दोनों क्यों नहीं मिले हमें? यही तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ हाँ। तो क्या चेंज करना पड़ेगा इसमें? हम्म, एक मिनट है, हमारी जो वैल्यू है हम्म, एक, वो मिनिमम, एक मिनट, उससे मिनिमम बड़ा है। नहीं, 1 मिनट, हमारा जो एग्जीक्यूट तो हुआ ना, लेकिन वो एलसिफ का पहली बार ये पार्ट? दो एक, नहीं नहीं नहीं, लास्ट वाला एलसिफ। नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ कभी। एक काम करते क्योंकि हैं इसको वैल्यू भी। जो है वो एक है ना, एक है। हम्म, इसको हम सबको प्रिंट करा के कंफर्म कर लेंगे। डीबग आपको ऐसे करना है, जब आप डीएसएम करोगे आपको डीबगर की हेल्प नहीं लेनी है, आपको खुद देखना है कि कौन सा ब्लॉक कब चल रहा है कब नहीं चल रहा है। ओके। तो देख लेते हैं। हम्म तो 0th के लिए चला हमारा पहले ये हम्म फर्स्ट। इसको और थोड़ा अगर ढंग से प्रिंट करना है तो ऐसे करते हैं, सब में हम लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर चल रहा है। अच्छा, इसमें मल्टीपल नहीं होता? मुझे खाली ये लग रहा है कि एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ ये, कौन सा पार्ट? थर्ड वाला। मैंने अभी बताया तो देखो, अगर इफ में हमारा ये ब्लॉक ट्रू हो गया हम्म, तो हम बाकी ब्लॉक को कुछ नहीं अच्छा, करते, हम समझे सीधा समझे। यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, मैंने कर दिया। ओके ओके ओके, समझे। तो क्या हुआ, हमारा पहली वैल्यू पॉजिटिव है, उसके लिए यस हमारा ये ब्लॉक हो गया एग्जीक्यूट। तो हमारा यस यस। मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम हो गए सेट। अब हम डायरेक्ट नेक्स्ट साइटेशन पे आ गए, हमने मिनिमम कभी चेक ही नहीं करा। ओके ओके, और ये हमें एल्स में लिखना पड़ेगा, खाली एल्स, एल्स के अंदर हम लोग एक वो पूरा चलाएंगे। नहीं नहीं, आप वही करना है आपको कि कोड के बारे में कुछ नहीं सोचना। यही यही जो है ना, हमें माइंड को थोड़ा चेंज करना है। इनिशियली ऐसे ही होता है। अभी आपने डायरेक्ट कोड में सोचा कि एल्स में लिखना है या नहीं लिखना, आपको हम्म। लॉजिक में सोचना है कि मेरे को क्या लॉजिक में गलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप वही इफ में आ गए हम लोग पहले वाले में, है ना? तो वही एक नहीं काम नहीं है। नहीं, फिर इफ नहीं सोचना आपको कि इफ में आए हैं या ब्लॉक में आए हैं, ये सब मत सोचो। हम्म, आप सोचो कि हुआ क्या है। अभी देखो, आप एक पे गए, हाँ, आपने इससे मैक्सिमम वैल्यू चेक कर ली, राइट राइट राइट। और आपने जैसी मैक्सिमम आपको चेक करी, आपने अपडेट कर लिया, आप मिनिमम पे कभी गए नहीं। तो हम्म। हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आई है उसके लिए मैक्सिमम को अलग चेक करना है, मिनिमम को अलग चेक करना है, क्योंकि हो सकता है सेम ओके, वैल्यू मैक्सिमम भी हो मिनिमम भी हो। राइट। तो हमें ये एल्स इफ एल्स लिखने तो है, लेकिन मैक्सिमम के लिए अलग, मिनिमम के लिए अलग। हम्म। तो सबसे पहले हमें ये अलग लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ ऐसे। तो ये हमारा मिनिमम के लिए अलग हो गया, मिनिमम का अब यहाँ से आएगा। लेकिन इसमें आप देखो, मिनिमम का लॉजिक भी गलत है। कैसे? मान लो हमारे पास मिनिमम हमारे लिए अभी था 8, हम्म मिनिमम 8 था, और जो हम पे मिनिमम सेकंड था वो था 4, और अब हम पे हम्म जो वैल्यू आई है वो आई है 5। हम्म तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि वैल्यू मिनिमम से छोटी है या नहीं।
कि यहाँ पे अगर आप देखो 5 8 से छोटा तो नहीं है, नहीं है। छोटा तो है। हाँ सॉरी, हाँ छोटा है, मतलब सेकंड से वो बड़ा है। हाँ तो यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, इसको 5 कर देते हैं, हाँ इसको 8 कर, हाँ इसको 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। अब क्या होगा कि अब आप चेक करोगे कि क्या हमारी वैल्यू मिनिमम से छोटी है। अब छोटी नहीं है, देखो वैल्यू 5 है, मिनिमम 4 है। हाँ तो हमें इससे एक चीज़ कंफर्म हुई कि जो हमारा मिनिमम है जो अभी तक, वो सबसे मिनिमम है हमारे पास। राइट बट इससे एक चीज़ ये कंफर्म नहीं हुई कि सेकंड मिनिमम मिनिमम, मतलब सेकंड मिनिमम है अभी तक या नहीं है। राइट राइट राइट। तो उसको हमें सेम जैसे मैक्सिमम यहाँ चेक कर रहे थे, सेम हमें उसको अब करना। सेकंड मिनिमम को चेक करना पड़ेगा। हम्म तो उसके लिए सेम एलसीएफ लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई वैल्यू मिनिमम से छोटी है तो वो तो कंफर्म है सेकंड मिनिमम से भी छोटी है, तो इसलिए हम दोनों अपडेट कर रहे थे। पर अगर कोई वैल्यू मिनिमम से छोटी नहीं है तो हमें ये तो चेक करना पड़ेगा कि सेकंड मिनिमम से छोटी है या नहीं, क्योंकि फिर अपडेट हो जाएगा सेकंड मिनिमम। राइट राइट राइट। तो हम यहाँ पे अभी से अब चेक कर लेंगे कि वैल्यू जो है छोटी या बराबर है सेकंड मिनिमम। हम्म अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि जो हमारा मिनिमम है सेकंड, वो ये वैल्यू बन जाएगा। राइट राइट राइट। तो ये दोनों लॉजिक सेपरेट करे हमने। पॉजिटिव वाला यहाँ चेक होएगा क्योंकि वो मैक्सिमम देगा हमें, हम्म और मिनिमम यहाँ, मतलब पॉजिटिव मिनिमम नहीं, हमने बस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हम मैक्सिमम इधर चेक कर रहे हैं और मिनिमम इधर चेक कर रहे हैं। राइट। ये हमने अलग इसलिए करा क्योंकि सेम वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है, जो Right. हमने अभी देखा ही 1 और 2 के केस में। राइट। अभी आपको ये आपको होमवर्क मिल गया है, आप इसको पूरा अच्छी तरह विजुअलाइज करना, मतलब जैसे आपको अच्छा लगे, हम्म। क्योंकि ये चीज़ ना डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये एल्गोरिदम है, थोड़ा पैटर्न है। हम्म तो ये चीज़ तो एक दिन में नहीं आएगी, ये देख देख के बार बार दिमाग में बैठ जाएगी, तब आएगी ये चीज़। हम्म। तो इसलिए मैंने आपको तीनों अलग कराए थे कि अलग अलग कर लोगे, राइट। फिर सेकंड मैक्सिमम और मैक्सिमम ढूंढेंगे, उस पर आपने सब साथ कर दिया। हाँ तो अब इसमें क्या करना, आप इसको पहले तो थोड़ा बहुत विजुलाइज कर लेना और हमेशा लॉजिक पहले देखना, फिर इसमें जो आप Right. क्वेश्चन कर लेना उसमें क्या है आप करना, मैक्सिमम ढूंढना, सेकंड मैक्सिमम ढूंढना और थर्ड मैक्सिमम ढूंढना, बस अभी इतना ही करना, मिनिमम मत करना। ओके ये चीज़ करनी थी। ठीक है ठीक है। अभी हाँ अभी मैं मतलब इसको वर्क करूँगा, लेकिन मुझे अभी क्या पता है, मतलब आपको जैसे एग्जांपल आ रहे हैं ना दिमाग में, कि जैसे यहाँ पे 4 हो गया, अभी हम लोग कर रहे थे तब, है ना, हाँ 4 हो गया, अभी 5 आया, लेकिन यहाँ पे 8 है वाला, है ना। तो वो मुझे एकदम से नहीं आ रहा दिमाग में, लेकिन वही है, तो वो शायद में भी प्रैक्टिस से आएंगे, है हाँ ना। वो प्रैक्टिस से ही आएगा। जब जितने आप एग्जांपल देखते रहोगे आपको पता लगता रहेगा कि ये एक एज केस भी हो सकता है, तो अगली बार आप कोई क्वेश्चन करोगे आपको दिमाग में रहेगा कि ये चीज़ चेक करनी है मुझे। मैं इसलिए मैंने आपको सिर्फ सिंगल सिंगल देते अलग अलग, क्योंकि एक ही बारी में नहीं आएगा, तो इसको अलग अलग करके हम साथ में करते कि अब सेकंड मैक्सिमम मैक्सिमम दोनों ढूंढते, फिर हम देखते क्या क्या एज केस हो सकता है। ये हमने सब एक साथ देख दिया। अभी इसको कर लेते हैं एक बार। अब आ रहा है देखो सेकंड मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम सेकंड। और एक और चीज़ जो आपको अभी तो बहुत करनी पड़ेगी वो ये कि पहले सिर्फ लॉजिक सोचना है, ये भूल के कि क्वेश्चन में कैसे होगा, क्योंकि अभी तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं देखी। अगर वो देख लेंगे तो थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कोड में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में करने के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए या क्या चाहिए। अभी आपको सिर्फ लॉजिक सोचना है प्योर। तो अगर आप इसको लॉजिक के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, तो ये बहुत इजी बन जाएगा। अगर मैं इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाऊँ, मान लो ये नंबर लाइन है हमारी, तो क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें मिनिमम मिलेगा यहाँ पे कहीं, और आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिनिमम सेकंड मिनिमम मिलेगा। राइट। फिर कहीं जाएंगे तो हमें
सेकंड मैक्सिमम मिलेगा, हम्म और यहाँ मैक्सिमम, क्योंकि राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में, या ऐसे समझो ये इंक्रीजिंग में जा रही है। हम्म 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 तो अभी क्या कर रहे थे आप, वैल्यू यहाँ पर कहीं चेक कर रहे थे कि मिनिमम के लेफ्ट हम्म पार्ट में कहीं वैल्यू है क्या। हम्म, तो अगर वो मिल रही थी तो इसका सिंपल मतलब है कि ये दोनों अपडेट होगी हमारी। राइट राइट राइट। हमें मतलब मैक्सिमम से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अलग ही साइड है। हम्म जो आप नहीं चेक कर रहे थे वो ये कि अगर वो मिनिमम के लेफ्ट साइड में नहीं है तो मे भी हम्म हो सकता है कि वो यहाँ कहीं हो, और अगर यहाँ कहीं होगी तो हम्म, हमें मिनिमम अपडेट करना पड़ेगा सेकंड। ओके ओके। अब इसी में आप ये भी कर सकते हो कि मान लो थर्ड मिनिमम भी फाइंड करना है, हम्म तो अब उसके लिए सेम हो जाएगा कि अगर वैल्यू यहाँ पर भी नहीं है हम्म तो हो सकता है वो यहाँ पर कहीं हो, उस केस में हमारा ये राइट। अपडेट हो जाएगा। तो ये जो विजुलाइज करा है ना, यही हम्म लॉजिक है, बस आपको ये थोड़ा विजुलाइज करना है और फिर लॉजिक लगाना है कि मैं कर क्या रहे थे हम क्वेश्चन में। हम्म। ये जब धीरे 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 आएगा, ये जब आने लग जाएगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हाँ राइट राइट राइट। पहले यही हाँ, करना है अभी आपको। मैं वही है विजुलाइज और लॉजिक नहीं, मतलब मैं कई बार वो स्टक हो जाता हूँ, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोड कर लेता हूँ फिर उसमें देख लूँगा, लेकिन वो नहीं करना। हाँ वो नहीं, पहले लॉजिक करना है, फिर कोड पे तो बाद में हम्म जाएगी। कोड तो ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट तो आराम से हो जाता है, राइट लॉजिक राइट। आना चाहिए। हम्म तो अब आपको थोड़ा नंबर लाइन का विजुलाइज भी हो गया, अब आप इसमें दोनों करना, सेम चीज़ नेगेटिव के लिए भी करना, हम्म क्योंकि विजुलाइज हो गया तो पॉजिटिव ऐसे ही अभी सिर्फ जैसे मिनिमम के लिए है, हम्म सेम आप विजुलाइज कर लेना एक पॉजिटिव के लिए, जिसमें यहाँ पे मिनिमम थर्ड होगा, मैक्सिमम थर्ड होगा, हम्म मैक्सिमम सेकंड होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं ये वैल्यू इंक्रीजिंग है, राइट। तो राइट में इंक्रीज हो रही है तो सबसे बड़ा राइट में मिलेगा, लेफ्ट में सबसे छोटा। हम्म। तो आप ये करके लाना, मतलब कर लेना कि ठीक है। तीन ढूंढना है हमें मैक्सिमम में, फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, सेम मिनिमम के लिए। हम्म। तो अभी एक काम करते हैं, छोटा सा एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका होमवर्क हो हम्म गया, और क्योंकि पॉइंटर वाला भी देखा था हमने, वो भी कर लेते यस यस यस। हैं। उसको हम समझेंगे फंक्शन के थ्रू जल्दी से, और हम्म उसमें क्या है, हम तीन चीज़ समझेंगे। हम्म एक हो गया पास बाय वैल्यू, हम्म पास बाय वैल्यू एक समझेंगे बाय रेफरेंस, रेफरेंस हम्म एक समझेंगे हम पॉइंटर, बाय पॉइंटर। तो इससे हमें समझ भी आ जाएगा तीनों चीज़ क्या है, और पास करना भी देख लेंगे। हम्म तो हम एन ही लेके चलते हैं अभी, एन हटाते हैं, कम करना वेरिएबल ले लेते हैं, जो कि हमारा होगा 9 यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले इसको प्रिंट करा रहे हैं बिफोर, तो फंक्शन कॉल करने से पहले वैल्यू क्या है। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, हम्म वो फिलहाल रिटर्न कुछ नहीं करेगा, और फंक्शन का नाम फंक्शन का नाम रख लेते हैं चेंज वैल्यू, जो यहाँ से एक वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा जो कि होगी, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, नाम का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, और ये अब उसको ये वैल्यू को कर देगा 50, हम्म और अब हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं, तो एक बारी मैं लिख देता हूँ फिर ही समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने फंक्शन बनाया है ये चेंज वैल्यू नाम से, इसको हम एक वैल्यू देंगे और ये उसकी वैल्यू 15 सेट कर देगा। हम्म तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बिफोर प्रिंट करा
कि फंक्शन कॉल करने से पहले ए की वैल्यू क्या है जो हमने यहाँ बनाया, फिर हमने यहाँ पे चेंज वैल्यू फंक्शन कॉल कर दिया जिसमें ये ए डाल दिया हमने। तो अब क्या होना चाहिए कि ए की वैल्यू 15 हो जानी चाहिए। तो फिर उसके बाद हम फिर से ए प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ की फंक्शन में जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू ले लिया ना, तो ये हम कुछ भी ले सकते हैं। ये बस जो भी वैल्यू, जो भी चीज़ हम इस फंक्शन को दे रहे हैं उसको किस नाम से बुलाएंगे वो होता है यहाँ पे। हम उसको वैल्यू नाम से बुलाएंगे, तो कोई भी नाम रख सकते हैं। एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो बिफोर 9 आया, हमने फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन में वैल्यू हमने 15 सेट कर दी। तो 15 आना चाहिए था, लेकिन ये तो 9 ही आ रहा है। तो ये होता है हमारा पास बाय वैल्यू। इसमें क्या होता है कि हमने यहाँ से ए भेजा फंक्शन के पास, लेकिन क्योंकि फंक्शन भी खुद एक ब्लॉक है, और फंक्शन में क्या होता है जब भी हम कोई चीज़ ऐसे पास करते हैं सिर्फ ऐसे डिक्लेयर करके कि एक इंट डाटा टाइप का वैल्यू आएगी, तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, नई वैल्यू बना देता है। तो वहाँ पे एक नया वेरिएबल बना देगा इसके लिए। हाँ, इस फंक्शन के लिए, सिर्फ इस ब्लॉक के लिए वो एक वैल्यू नाम का इंटीजर बना देगा जिसके अंदर ये वैल्यू होगी जो ए के अंदर थी। तो वो चेंज तो हो गया यहाँ पर, लेकिन क्योंकि वो हाँ, वो दूसरी वैल्यू, मतलब जो हमने ए भेजा वो नहीं था वो, तो बाहर आया तो हमें सेम ए मिल गया। जो चीज़ चेंज हुई वो ये वैल्यू हुई, लेकिन वो सिर्फ इस फंक्शन के लिए थी। इस फंक्शन के बाहर आते ही वो वैल्यू मतलब डिलीट हो जाती है पहली बात तो मेमोरी से, पर वो इस फंक्शन तक ही था जो भी था, क्योंकि हमने उसको भेजा ऐसे पास बाय वैल्यू से। पर क्या हो कि हम ऐसा करें कि जो हम ए वैल्यू दे रहे हैं वो ही यहाँ पे चले जाए, मतलब इस फंक्शन के अंदर, और फिर हम वहाँ से जो भी चेंजेस करेंगे उस ए में वो एक्चुअली इस ए में हो जाए। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं बना दिया मैंने कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं ना इसमें फंक्शन में, एक्चुअली में जो भी चेंज हो उसमें भी इफेक्ट हो जाए। हाँ, जो भी हम चेंज करें वैल्यू में एक्चुअली में हो 15 आ जाए। हाँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी हम जो वैल्यू भेज रहे हैं, जो वेरिएबल भेज रहे हैं, फंक्शन उस पर कुछ काम नहीं कर रहा, वो अपना नया बना रहा है, बस उसकी वही वैल्यू रख रहा है जो हमारे वेरिएबल में थी। सेम वेरिएबल नहीं है तो पास बाय वैल्यू में क्या हो रहा है, सेम वैल्यू बट डिफरेंट वेरिएबल अलग है, वैल्यू सेम है। अब एक काम करते हैं, पहले पॉइंटर का देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल हम भेज रहे हैं ना एग्जैक्ट वही वेरिएबल जाए फंक्शन के अंदर, फिर हम जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। तो उसके लिए हमें हमारे वेरिएबल की मेमोरी में जो एड्रेस है वो एड्रेस भेजना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके हम जो भी चेंज करेंगे उस एड्रेस पे, वो तो मतलब एड्रेस पे अगर चेंज हो गया तो हम कहीं भी फिर एक्सेस करें वो वैल्यू चेंज हो गई। तो सबसे पहली बात, हमें एड्रेस मिलेगा कैसे? तो C++ में एक चीज़ होती है, वो होती है ये %। हाँ, इसके अंदर अगर हमने जैसे x दे दिया, हाँ, तो x का एड्रेस हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ हमें क्या देगी, ये देगी एड्रेस ऑफ x। इसका मतलब है एड्रेस ऑफ x। तो अगर जैसे हमें प्रिंट भी करें, हम प्रिंट कर सकते हैं कि हमने बोला हमें वैल्यू एड्रेस चाहिए ए का, इसे प्रिंट करते हैं, ये रहा एड्रेस। तो एड्रेस कुछ ऐसे ही होता है, हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हम क्या चाहते हैं, हमें एड्रेस तो मिल गया, लेकिन इस फंक्शन को भी हमें एड्रेस देना है। लेकिन अगर अभी हम देखें, ये तो सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप ले रहा है, एड्रेस नहीं ले रहा है। तो जब हम
कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो किसी एड्रेस को स्टोर कर पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि जो हमें एड्रेस मिल रहा है उस पर कौन सा डाटा टाइप रख रखा है हमने। तो इस केस में देखोगे हमने इंटीजर रख रखा है। अब हम इस पे स्टोर कराना चाहते हैं एड्रेस, तो उसके लिए हम इंटीजर के आगे स्टार लगा देंगे। इसका मतलब हो गया कि ये स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ मेमोरी जहाँ पे हमारा इंटीजर डाटा टाइप रखा हुआ। राइट। इसी को हम पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी हमारी वेरिएबल है ना, लेट्स एक्स है, इस एक्स पे क्योंकि एड्रेस स्टोर है, इसका मतलब ये उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको एड्रेस तो पता है, यहाँ पे हमें एड्रेस पता लग गया, तो हम यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल ना बना के एक पॉइंटर बना देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे। तो अब ये जो वैल्यू है इसके पास एड्रेस है ए का, क्योंकि हम इसका ये एड्रेस भेजेंगे। फिर जो भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे वो एक्चुअली में उस एड्रेस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी चेंज हो जाएगा। अभी जल्दी जल्दी देखते हैं, कल मैं अच्छे से डायग्राम से सिखा दूँगा, मतलब लैपटॉप से कनेक्ट कर दूँगा मैं डायरेक्ट, ताकि जनरेट हो। हाँ। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से एड्रेस पास करते हैं, क्योंकि हमें एड्रेस पास करना पड़ेगा, तो वो हम ऐसे पास कर देंगे। तो अब देखते हैं चलता है नहीं चलता, क्योंकि हमने तो सब चीज़ कर दिया, एड्रेस पास कर दिया, यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया हमने, और यहाँ पे उस वैल्यू को चेंज कर दी वैल्यू। तो देखते हैं, तो एरर आ गया इसमें, मतलब कुछ कन्वर्जन एरर आ गया हमें यहाँ पे। वो इसीलिए आया क्योंकि जब हम ऐसे पॉइंटर यूज़ करते हैं और उस पॉइंटर पे क्या वैल्यू रखी है, हमें अगर वो एक्सेस करनी है, तो हमें पॉइंटर के आगे फिर से स्टार लगाना पड़ता है। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे रखो कि अगर हम स्टार एक्स करते हैं, इसका मतलब होता है वैल्यू एट। तो एम्परसेंट वाले का मतलब था एड्रेस ऑफ एक्स, स्टार वाले का मतलब है वैल्यू एट एक्स। तो जब हम ऐसे कर रहे हैं स्टार वैल्यू, तो ये बोल रहा है जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू पॉइंटर पे, इसको पीटीआर करते हैं, कंफ्यूजन पड़ा है, पीटीआर। तो ये स्टार पीटीआर कह रहा है जो भी वैल्यू है हमारी इस पॉइंटर पे, उसकी वैल्यू 15 कर दो। तो अब इसको एक बार प्रिंट करते हैं। तो अब देखो, पहले 9 थी हमारे पास, अब क्योंकि हमने ऐसे एड्रेस भेजा है इस फंक्शन के पास, जो यहाँ पे पॉइंटर है, तो पॉइंटर में हमने जो भी चेंज करा वो एक्चुअली में इसी ए में चेंज हो गया। और जब हम पॉइंटर के आगे ऐसे रख करते हैं स्टार, इसका एक और मतलब होता है डी रेफरेंस। डी रेफरेंस या डी रेफरेंसिंग, कि भाई अभी तो वो पॉइंटर था, एक काम करो स्टार करके, मतलब जो वहाँ पे वैल्यू है पॉइंटर पे वो बताओ। अब ये रेफरेंस क्या होता है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये क्या होता है, ये पॉइंटर नहीं होता। पहली बात तो बहुत बार कन्फ्यूज़न होगी पॉइंटर और इसकी। ये क्या होता है, ये जो भी हम वैल्यू पास कर रहे हैं ना, जैसे हमने बोला इंटीजर है, और कहीं पे अगर हमने इसको रेफरेंस बनाया इसका कहीं, तो वो सिंपल सा क्या करेगा कि उस मेमोरी को या उस वेरिएबल का एक और नाम दे देगा बस। जैसे पता भी लग रहा है कि किसी के रेफरेंस से, तो किसी के नाम से, या एक्चुअली में कोई पॉइंटर नहीं होता, बस उसको हम एक और नाम से बुलाने लग जाते हैं। इसका एक बार सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसका भी थोड़ा ऐसी है कि कन्फ्यूज़न आती है स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने सब एक साथ ही बता दिया। हम ऐसे करेंगे और यहाँ से हम ये हटा देंगे। तो अब हुआ क्या, हमने चेंज वैल्यू को कॉल करा ए वेरिएबल के साथ,
ए वैल्यू, हाँ, लेकिन उसने क्या लिया, रेफरेंस लिया उसका। हाँ, उसका रेफरेंस लिया। तो तो ए वैल्यू ली उसने, लेकिन उसका एड्रेस, रेफरेंस, सॉरी, रेफरेंस। हाँ, रेफरेंस लिया, ये वाला ये नहीं है, इससे कंफ्यूजन आई हाँ है। हाँ। क्योंकि अच्छा। हमने आगे इंटीजर रखा है, इसमें देखोगे तो इंटीजर नहीं है। हम्म तो ये क्या कर रहा है, ये रेफरेंस बना रहा है ए का, मतलब ए को ही एक्सेस करेगा लेकिन पीटीआर नाम से। हम्म तो अब हम अंदर हमें कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है कि इस पे वैल्यू क्या है उसके लिए हम डी रेफरेंस करें, वो सब नहीं करना हमें। अब डायरेक्ट इससे ही हम कर सकते हैं जो भी करना। ओके। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो अब सेम है। हाँ, ओके ओके। मतलब ऐसे समझ लो कि एक पूरा बॉक्स है, ठीक है ना। हम्म, बॉक्स में क्या है कि एक तो वैल्यू है, और वो बॉक्स कहाँ पड़ा है उसका एड्रेस है, ठीक है। हम्म, तो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर लिखूंगा, तो क्या हम्म। करेगा कि वो उसका एड्रेस लिखे, खाली एड्रेस ही लेगा, है ना। हाँ, उसका एड्रेस लेगा। एड्रेस में, हाँ, तो एड्रेस में मुझे चेंज करना होगा, तो पॉइंटर बना के, पॉइंटर ही बोलते हैं ना उसको, वैल्यू, हाँ, पॉइंटर ऑफ एक्स ऐसा करके चेंज करना पड़ेगा, है ना। पॉइंटर ऑफ, हाँ, मतलब ये वाला कि हाँ, वैल्यू वैल्यू एट एक्स। डी रेफरेंस, मतलब डी रेफरेंस करना पड़ेगा, हाँ, उसको डी डी रेफरेंस करना रेफरेंस पड़ेगा। निकालने का, इस काइंड ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऐसा कुछ हाँ, बोलते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, एग्जैक्ट। और हाँ, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ये रेफरेंस लेता हूँ, हम्म, है ना, एम परसेंट वाला, हम्म, इंटीजर एम परसेंट, है ना। तो हाँ। वो क्या करेगा, पूरा बॉक्स ले लेगा एड्रेस के साथ। या फिर उस बॉक्स पे एक और नाम ऐड हो जाएगा। हम्म एक और नाम ऐड हो जाएगा, राइट। ये पीटीआर, कॉपी है नहीं ना। बनाता तो डी। मतलब, राइट राइट, कॉपी नहीं बनाएगा, हम्म, उस पे ही एक और नाम ऐड कर देगा, ठीक है, हाँ, समझ गया। हाँ, और वो अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा, तो मतलब वो सेम बॉक्स में ही चेंज होगा। हाँ, हम्म। ओके ओके। तो अब मतलब सिंपल सा तो क्वेश्चन। यही करना चाहिए ना, तो हमें पॉइंट, मतलब हाँ, हम हाँ, पॉइंटर यूज कब करते हैं, मतलब। हाँ, यही बहुत वो क्वेश्चन होता है कि फिर पॉइंटर यूज ही क्यों करना है। हाँ, तो पॉइंटर और डी इसमें रेफरेंस में थोड़ा डी बहुत रेफरेंस। फ़र्क है। हम्म नहीं, डी रेफरेंस नहीं, डी रेफरेंस तो पॉइंटर की भी जब वैल्यू चाहिए तो डी रेफरेंस। हम्म 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 इसमें थोड़ा फ़र्क है कि पॉइंटर में जैसे हम नल भी डाल सकते हैं कि मतलब कुछ नहीं है इस एड्रेस पे। हम्म हम्म, डी रेफरेंस में नल नहीं हो सकता। मैं भी गलत बोल, रेफरेंस में नल नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, तो तो अभी रेफर। आपने a इज इक्वल टू 9 लिखा है, हम्म, खाली इंटीजर a लिखते हैं आप, तो नहीं, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। इंटीजर ए नल नहीं है क्योंकि गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। हाँ, ओके ओके, तो सिंपली नल असाइन करते हैं आप, ऐसा लिख सकते हो, इम्यूटेबल ऐसा। मेरे ख्याल से देखते हैं, नल होना तो नहीं चाहिए ओके। क्योंकि इंटीजर में नल नहीं। ये हम्म। इसके लिए हमें नल बनाने के लिए इसको भी पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ओके ओके। देखते हैं, इसको भी हमने पॉइंटर बना दिया क्योंकि नल ये जब हम कुछ ही चीज़ पे एड्रेस डाल रहे होते हैं हम्म तो हम बोल सकते हैं कि नल है ये, मतलब कोई एड्रेस नहीं है इस पर, किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा हम्म है। हम्म तो अब ए क्योंकि किसी को पॉइंट नहीं कर रहा और हमने उसका रेफरेंस बना दिया, हम्म देखते हैं फिर होना तो नहीं चाहिए। ये बोल रहा है कन्वर्जन इन स्टार टू इंट। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि इंट स्टार, मतलब एक पॉइंटर का रेफरेंस बना रहे हैं हम, तो पहले डाटा टाइप बताना पड़ेगा किसका बना रहे हैं, हम्म फिर उसके आगे हम्म रेफरेंस वाला % लगाना पड़ेगा। हम्म, फिलहाल इसको हटाते हैं, इसे आउट कर देते हैं। तो अभी ये क्या हो गया, एक पॉइंटर टाइप का हमने रेफरेंस बना लिया। ओके। अभी रन करते हैं, चल गया, पर नहीं, मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। अगर मैं इस पे कोई क्या एड्रेस डालें, इस पे एक काम करते हैं, एक बी बनाते हैं एंड
इस ए को पॉइंट कराते हैं हम बी पे, हम्म और अब जो हमने यहाँ पे पीटीआर लिया है हम्म इसको नल कर देते हैं, फिर देखते हैं। ओके ओके चल तो रहा है। तो ये एक्चुअली में वो हुआ है नहीं, बिफोर में हमने प्रिंट कराया ए, बाद में कराया ए। किसी दूसरी टाइप से फिर नल नहीं होती होगी, पर इतना तो कंफर्म है कि ये नथिंग नहीं रखता अपने पास, रेफरेंस जो है ओके वो नथिंग नहीं रख रहा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डीएसए में, मतलब कि रेफरेंस को कभी कुछ रख सकते हैं नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं, इसलिए मेरे को भी नहीं पता ये चीज़ तो थी, पर नहीं इतना नहीं पता कोई है। बात नहीं, लेकिन मतलब मेन पॉइंट ये है कि डीएसए में हम लोग जब करेंगे तो हमें डी रेफरेंस वाला नहीं ज़्यादातर यूज करेंगे, है ना? नहीं, डी रेफरेंस करेंगे, ओके रेफरेंस भी करेंगे, दोनों करेंगे हम यूज़, पर कभी हम ऐसे नहीं करेंगे कि रेफरेंस नल हो कर रहे हैं हम खुद से, नल हम सिर्फ पॉइंटर को ही करते हैं। हम्म और उसके पीछे भी यही रीज़न है कि रेफरेंस नल नहीं होता, पता नहीं इसमें क्यों हो रहा है, मे बी इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से नल ना होता हो। ओके ओके पर हम हमेशा पॉइंटर को ही नल करते हैं, जब हम रेफरेंस से लेते हैं तो हम कभी नल सेट नहीं करते। ओके और भी चीज़ होती है कि हम रीस्टेट नहीं कर पाते, ये जो हमारा ये होता है रेफरेंस, इसको हम रीस्टेट नहीं कर पाते। इसके बारे में आपको देखना हो देख लेना, ऐसे ज़रूरत कुछ नहीं है। कैन नॉट रीस्टेट, हम इसको रीस्टेट भी नहीं कर पाते। और भी अलग अलग मतलब इसकी चीज़ें होती है जो अलग है पॉइंटर से, इसलिए आप देखो जब हम लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ते हैं, आपने करा होगा लिंक लिस्ट, हम्म तो उसके अंदर हम रेफरेंस यूज नहीं करते, हम पॉइंटर यूज़ करते हैं। सेम जब हम ट्री वगैरह यूज़ करते हैं उनमें भी पॉइंट करने के लिए हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पॉइंटर नल भी हो सकते हैं कभी, और नल होने के सिवाय हम दूसरे किसी को भी पॉइंट कर सकते हैं, तो वो सब रेफरेंस में नहीं हो पाता, इसलिए हम पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। राइट ओके तो अभी तो इतना ये इनके बारे में, बाकी मेरा ये कराने का यही था कि अब आप इसको देखना और आपको जो भी डाउट है आप कल सारे डाउट लेना इनके, क्योंकि इनको समझाना थोड़ा तब तक मुश्किल है जब तक डाउट खुद से नहीं आएंगे इनको। हाँ तो आप ये करना, और जो एरे का वो था कि 3 मिनिमम ढूंढने और 3 मैक्सिमम,